जय श्री राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आज भी हम नया विषय लेकर आए हैं कि हमें अपने बच्चों की शादी किस तरह से करना चाहिए ताकि उन्हें कोई ऐसी बीमारी ना होने पाए कि जो लाइलाज हो। पहले ज़माने में 10 शहर या 10 गांव छोड़कर शादियां होती थी, कुंडली मिलाई जाती थी कि कहीं दूर दूर का कोई रिश्ता ना हो। क्यों? आजकल कितनी तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलती है और यही रीज़न है क्योंकि आजकल बच्चे इंटर करने के बाद कहते हैं हमें MBA करना है, हमें फलाना करना है, ढिमाका करना है, और वो दिल्ली, बम्बई, गोवा, मद्रास जैसी सिटी में जाकर पढ़ाई करते हैं। वहाँ पर जाकर उनका लव अफेयर भी चालू हो जाता है और ये नहीं कि अपनी कास्ट में हो रहा है उनका लव अफेयर, किसी भी जात में। कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई मुस्लिम में कर रहा है। और पंजाबी लोग बहुत हेल्दी खाना खाते हैं। पंजाबी कम्युनिटी में अधिकतर लोग सूअर का मांस खाते हैं, जिसकी वजह से मोटापा खूब चढ़ता है। हद से ज़्यादा मोटे होते हैं, काम भी छक्कर करते हैं, दूध मक्खन मलाई भी खूब खाते हैं क्योंकि उनके यहाँ गाय भैंस ज़रूर मिलेगी। लेकिन मांस वो लोग खाते हैं सूअर का, और सूअर के मांस में इतनी ज़्यादा चर्बी होती है कि हम क्या ही बताएं। जो पढ़े लिखे पंजाबी हैं वो लोगों ने तो अब कम कर दिया है सूअर का मांस खाना, पर मिडिल क्लास फैमिली सूअर का मांस अधिकतर खाती है और इसकी वजह से उनके घुटनों पर असर पड़ता है जब चर्बी चढ़ जाती है। पंजाबियों में भी एक दूसरे की बिरादरी में शादी कर ली जाती है। असर किस पे पड़ता है? आने वाली संतान पर। संतान तो होती है, पर अधिकतर पंजाबियों में लड़के कम होते हैं, लड़कियां ज़्यादा होती हैं। अब पढ़ी लिखी फैमिली हो गई है पंजाबियों की भी, हाई सोसाइटी की, तो वो लोग अब सूअर का मांस कम खाते हैं, बकरे का खाएंगे, मुर्गे का खाएंगे, पर दूध घी मक्खन खूब खाएंगे। कहते हैं एक ही नारी डोरे में शादी नहीं करना चाहिए, मतलब एक ही परिवार की लड़की या लड़का नहीं लाना चाहिए। हमारे कई जानने वाले ऐसे हैं कि नंद की लड़की से शादी करे दे रहे हैं अपनी बेटी की, यानी भाई की बेटी या बेटा बहन के बेटे या बेटी के साथ में शादी कर देते हैं। और जब बच्चे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। किसी की आंखें भींगी है बच्चे की, तो कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है अपने पैरों पर, खड़े नहीं हो पा रहा है, पोलियो नहीं है, पर ये रीज़न होता है अपनी ही कास्ट में, यानी अपने ही भाई भतीजों के साथ में शादी करने का नतीजा। मुस्लिम तो बेवजह बदनाम हैं। मुस्लिमों में शादी होती है, बाप एक होगा, माँ भले चाहे 2 हों, एक ही बाप से अगर लड़का लड़की पैदा हुए हैं दोनों माँओं से तो शादी हो जाती है। ये उनका मैटर है।
और उनके अंदर भी ये डिसीज़ पाई जाती है कि जब एक ही ब्लड ग्रुप होगा तो संतान होने में दिक्कत आती है, बच्चे नहीं हो पाते। क्योंकि बाप तो एक है पर माँ दो है। वो कमज़ोरी कहीं ना कहीं आगे चलकर दिखने लगती है। ऐसा नहीं कि समाज में लड़कियों का अकाल पड़ गया है, लड़कियों का अकाल तो नहीं पड़ा है। बस वही है कि आजकल पढ़ाई करते करते इतनी उम्र बीत जाती है कि शादी करने का मौका ही नहीं मिलता है। 40 साल की लड़की भी हो गया, 45 का लड़का भी हो गया, और लड़की का पीरियड जो है 40 साल के बाद मेनोपॉज की स्थिति में चला जाता है। 40 साल के बाद संतान तो किसी तरह से पैदा तो हो जाती है, लेकिन वो संतान मेंटली रिटार्डेड होती है। ना वो पढ़ सकती है, ना वो चल सकती है, मेंटली रिटार्डेड की होने की वजह से। क्यों नहीं हम लोग वही ज़माने में लौट चलते हैं कि 10 पीढ़ी पीछे शादी कर ले, पूछताछ कर ले कि उसका कहीं कोई रिश्ता तो नहीं है हमारे परिवार से। जिस दिन ये होने लगेगा तो सब कुछ सुधर जाएगा। इतनी बीमारियां नहीं होंगी, इतने विकलांग बच्चे नहीं होंगे, मेंटली रिटार्डेड बच्चे नहीं होंगे। करना क्या है? सिंपल बात, अपनी बिरादरी से दूर, अपनी जात वालों से दूर शादी करें। हम निगम हैं तो हमने सक्सेना में शादी की, क्योंकि हम लोग हैं कायस्थ। सक्सेना भी कायस्थ होते हैं, निगम भी कायस्थ होते हैं, लेकिन बहुत दूर दूर का रिश्ता हमारे ख़ानदान का था। मतलब ये है कि आपको अपने बच्चों की शादी ब्याह बहुत सोच समझ कर करनी है, हर चीज़ को देखना है, भालना है। आजकल कहते हैं डॉक्टर, कुंडली से ज़्यादा डॉक्टरी रिपोर्ट को मिलाइए। ब्लड ग्रुप एक नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप एक होगा तो भी दिक्कत आती है। अभी भी समय गुजरा नहीं है। अगर समझ लेंगे आप लोग तो आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका कोई पैसा नहीं कटता है सब्सक्राइब करने में। जय श्री राधे राधे, जय पिताजी की।